उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संगम नगरी प्रयागराज में लोकतंत्र के महापर्व पर अपनी आहुति देने दिग्गज निकल पड़े हैं। भीषण गर्मी होने के बावजूद भी लोग कतारों में लगकर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के फूलपुर लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण पटेल ने अपनी पत्नी गोल्डी पटेल के साथ वोट डाला। इलाहाबाद संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी ने अपनी पत्नी कविता यादव त्रिपाठी के साथ वोट कास्ट किया। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अपनी पत्नी पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी के साथ वोट कास्ट किया। नंदी ने वोट कास्ट करने के बाद कहा कि अखिलेश यादव ने पहली बार ऐसा काम किया है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मुर्गा भी अंडा दे सकता है और सांड भी दूध दे सकता है। जबरदस्त हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि पहली बार समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। अमूमन लोकसभा चुनाव में यह देखा जाता है कि केंद्रीय पार्टियां ही घोषणा पत्र जारी करती है, लेकिन अखिलेश यादव ने गठबंधन का धर्म खत्म करके अपना अलग से घोषणा पत्र जारी किया है। नंदी ने हमला करते हुए कहा है कि घोषणा पत्र केंद्रीय पार्टियां जारी करती हैं, लेकिन इतिहास में पहली बार यह हुआ है कि समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है। कैबिनेट मंत्री नंदी ने कहा कि अब हम लोग दुश्मनों के घर में घुसकर मारते हैं और लगातार देश का विकास हो रहा है और हम अब तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरेंगे। पूरे देश में जिस तरह से माहौल है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। आप विपक्षी पार्टियों के बयान सुनेंगे तो वो कहते हैं नहीं 400 पार नहीं होंगे, मीन्स अपनी हार वो पहले ही मान चुके हैं। तो सबका केवल ध्येय है कि 400 पार न करने पाए, तो निश्चित रूप से ये सब हार मान चुके हैं। देखिए, दूसरी पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती, हवा हवाई घोषणा पत्र, जैसे अभी अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र जारी किया। आप सोचिए कि कभी भी किसी रीजनल पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में अपना अकेला घोषणा पत्र जारी किया जिसके 1, 2, 4 सांसद ना हो, तो वो करेंगे कैसे करेंगे? तो ये उनका घोषणा पत्र ऐसे ही, जैसे मुर्गा ये दावा करे कि वो अंडा देगा, बैल वह दावा करे कि वो दूध देगा, उसी तरह से है। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से काम किया है, प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, अपराधियों का समूल नाश हो। अपराधी जो अपराध करते हैं कुछ दूर चले गए, कुछ बहुत दूर चले गए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से विकास और विरासत दोनों को सजोने का काम किया है, संवारने का काम किया है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है भारत। आज सैन्य शक्ति भी हमारी ऐसी है कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला करता है तो हम घुस करके मारने का भी काम करते हैं। तो निश्चित रूप से आज सारे लोग, हिंदुस्तान में सभी लोग इसी पक्ष में और बड़ी उत्साह के साथ निकल रहे हैं वोट डालने के लिए कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। जनता का क्या मूड है? प्रयागराज की जनता नीरज त्रिपाठी जी को भारी बहुमत से विजयी बना